गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुंबई के गोल्डन गणपति ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। हर साल गणेश उत्सव में भगवान गणेश की इस 14 फीट की भव्य मूर्ति को 60 किलो से ज्यादा शुद्ध सोने से और 100 किलो से ज्यादा चांदी के बने आभूषणों से सजाया जाता है। हर मुंबई वासी इन्हें शहर का सबसे अमीर गणपति कहकर बुलाते हैं। खास बात यह है कि गणेश जी का वाहक चूहा भी सोने से बना होता है। ऐसे में भगवान और उनकी सवारी का दर्शन करने के लिए मुंबई वासी किंग सर्कल वडारा जरूर पहुंचते हैं। भगवान गणेश की ये मूर्ति GSB सेवा गणेश पंडाल में सजती है, जो पिछले 70 साल से मुंबई के गोल्डन गणपति को स्थापित कर रहा है। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तो गणेश उत्सव को लेकर अभी से धूम है। इसी बीच मुंबई के गोल्डन गणपति की चर्चा जोरों पर है। मुंबई के गोल्डन गणपति को 71 साल से GSB गणेश मंडल वाले स्थापित करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं मुंबई के गोल्डन गणपति की साज सज्जा से लेकर अन्य खासियत के बारे में। इस संस्था की नींव 74 साल पहले यानी 1951 में रखी गई थी, जब इसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसका मकसद सिर्फ समाज सेवा है। इस मंडल ने अपने पहले गणेश उत्सव की शुरुआत 1954 से 1955 में की थी। इस समय ये उत्सव सिर्फ एक 14 इंच की छोटी सी मूर्ति के साथ शुरू हुआ था। तब ना कोई भव्य पंडाल था, ना ही करोड़ों के आभूषण। 71 साल पहले ये उत्सव सिर्फ एक छोटी मूर्ति और कुछ भक्तों के साथ शुरू किया गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, भक्तों की संख्या बढ़ती गई और गणपति की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। आस्था और दान के साथ ये उत्सव विशाल होता गया। साथ ही धीरे धीरे 14 इंच की मूर्ति को 14 फीट के विराट स्वरूप में बदल दिया गया। अब हर साल इस मूर्ति की हाइट 14 फीट की ही होती है। कौन बनाता है ये मूर्ति? आमतौर पर कई गणेश मंडल अपने मूर्तिकार बदलते रहते हैं, लेकिन GSB गणेश मंडल में बप्पा की मूर्ति बनाना भी एक परंपरा है। GSB की गणेश मूर्ति बनाने की कला को मूर्तिकार अविनाश पाटकार ने अपनी पिछली पीढ़ियों से सीखा है। उनका परिवार 100 साल से भी ज्यादा समय से मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। वैसे तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़े अविनाश पाटकार एक सरकारी कार्यालय में डिजाइनर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान गणपति की मूर्तियां बनाने की कला है। वे अपनी बेटी गौतमी के साथ मिलकर हर साल इस मूर्ति को शुद्ध मिट्टी और घास से तैयार करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक तपस्या है, जो उनके परिवार की विरासत का हिस्सा है। GSB की अनोखी परंपरा। GSB गणेश उत्सव अपनी कुछ अनोखी परंपराओं और अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। इसमें लुभाकार जैसा एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान शामिल है, जिसमें व्यक्ति को उनकी मर्जी से खाने की चीजों से तौला जाता है और फिर इन चीजों को दान कर दिया जाता है। ये खाने की चीजें महाप्रसाद बनाने के काम आती हैं। एक और अनोखा अनुष्ठान मठ स्थान है, जिसमें लोग केले के पत्तों पर बचे हुए खाने पर लौटते हैं, जिसे एक आशीर्वाद माना जाता है। एक भाविक की माने कि इस अभ्यास से उनका पुराना पीठ दर्द ठीक हो गया था। गणपति भगवान की सुबह की पूजा होने के बाद इस पंडाल में नारियल तोड़ने की परंपरा है। इस टूटे हुए नारियल को भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। 18,000 से ज्यादा लोगों में बांटा जाता है महाप्रसाद। अगर आप सोचते हैं कि GSB गणेश मंडल द्वारा सिर्फ 5 दिनों का एक भव्य आयोजन है, तो आप गलत हैं। ये एक ऐसा सामाजिक संस्थान है जो पूरे साल समाज सेवा के काम में लगा रहता है। गणेश उत्सव के दौरान इस मंडल में 3500 से 3800 रजिस्टर्ड स्वयंसेवक इस उत्सव को सफल बनाने में दिन रात काम करते हैं। गणेश उत्सव के दिन होने वाला महाप्रसाद का वितरण इस पंडाल की और एक विशेषता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए मुफ्त में भोजन तैयार किया जाता है। हर साल यहाँ के गणपति का दर्शन करने वाले एक भक्त के मुताबिक हर साल इस पंडाल में 18 से 20 हजार से ज्यादा लोगों को दोपहर का भोजन और 5,000 से ज्यादा लोगों को सुबह का नाश्ता दिया जाता है। मंडल लगाता है मेडिकल कैंप। ये मंडल सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहां भक्तों को जरूरत पड़ने पर मुफ्त में मेडिकल सुविधा दी जाती है। पिछले साल बनाए गए थे कई रिकॉर्ड। पिछले साल यानी 2024 का गणेश उत्सव GSB मंडल के लिए एक बेहद खास था। ये उनका 70वां गणेश उत्सव समारोह था,
जिसे बड़े ही शानदार और प्रभावशाली ढंग से मनाया गया। 2024 में पंडाल में 81,000 से ज्यादा पूजा और सेवाएं की गई। इतना ही नहीं, भगवान श्री महागणपति को भक्तों ने 80 किलो से भी ज्यादा चांदी अर्पित की। इसने इस उत्सव की भव्यता को और बढ़ा दिया। पांचों दिन भक्तों का ऐसा जन सैलाब देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। अपनी शोहरत के लिए मशहूर जीएसबी सेवा मंडल किंग सर्कल ने इस गणेश उत्सव के लिए 474.46 करोड़ रुपए का भारी भरकम बीमा कवर लिया है। ये रकम पिछले साल की 400 करोड़ रुपए की पॉलिसी से कहीं ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह सोने और चांदी की वस्तुओं के बढ़े हुए दाम और साथ ही मंडल से जुड़े पुजारियों की व स्वयं सेवकों को बीमा कवरेज में शामिल करना है।